बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ केस के हवाले से आए रोज़ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको याद होगा कि जब शुरू में मैंने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया था, मैंने आपको कहा था कि ये कहानी बहुत ही पुरस्रार है और हर आए दिन के साथ इंतहाई पुरस्रार होती जा रही है। जहाँ पर पहले अरशद शरीफ के हवाले से कीनिया की पुलिस मुख्तलिफ दावे करती रही, उसके बाद पाकिस्तानी टीम जब वहाँ पर गई है वहाँ पर तमाम तर मामलात को देखने के लिए, उसके बाद उनको सोवेनियर पेश किया जाना वहाँ की पुलिस की जानिब से, इसने भी इस मामले को और कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया कि कितनी एक ये टीम जो है ये फेयर हो सकती है इस केस की तहकीक करने में। यही बातें सिर्फ नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले वक्त में जैसे जैसे चीज़ें और क्लियर हुई, पोस्टमार्टम की जो ओरिजिनल रिपोर्ट शुरू में दी गई उसके अंदर जो बातें आई उससे दोबारा से नेगेट हुआ, क्योंकि जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर वो खौल जो मौजूद था उसने शो किया कि वहाँ पे तो कोई पोस्टमार्टम कीनिया में हुआ ही नहीं सिरे से, यानी कि उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन उन्होंने इस मामले में भी झूठ बोला। अब मामला सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता बल्कि मामला थोड़ा आगे बढ़ता है उस वक्त आगे जिस वक्त कामरान शाहिद जो कि दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसके अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने सहाफ़ती उसूलों और इक़दार की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ की वो तस्वीर जिसके अंदर उनके हाथों के नाखून उतारे गए हैं, उसके अलावा उनके जिस्म पर होने वाले तशद्दुद के निशानात और तमाम चीज़ें उन्होंने शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जी बाकायदा तौर पे प्लांटेड काम था, उन्हें कत्ल किया गया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ कि उनका कत्ल जो है वो गलती से हुआ है। ये तमाम चीज़ें सामने आती है। उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई जिसमें ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो अब शायद अपनी एक गेम खेलना चाह रही है। शायद ये कहा जाने लगा कि इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि वही हुकूमत जो पहले ये क्लेम कर रही थी कि अरशद शरीफ को वहाँ पर गलती से मारा गया है, अब वही राना सनाउल्लाह जो है वो बैठ कर ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया है। क्योंकि निजी टीवी चैनल है जियो न्यूज़, उसके प्रोग्राम है शाहज़ेब खानज़ादा का, वहाँ पर अब एक और बड़ा ही खौफनाक इंकशाफ हुआ है। वो चीज़ें तो आपको बताती हूँ, लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ ज़रा बाकायदा आऊँगी, जहाँ पर इस वक्त ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो टारगेट करिए कुछ खास लोगों को, जिनमें सलमान इकबाल और कुछ और एक लॉबी है, उसके अलावा इदारों को शायद मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें, स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। फिर ये भी कहा गया कि इस वक्त जो हुकूमत ने इस इशू को उठाया है, उनके जो अपने मकासद हैं, जैसे कि मज़मूम मकासद कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ की जा रही है। जबकि अरशद शरीफ की फ़ैमिली ने भी इस चीज़ पे बड़ा दुख का इजहार किया, जैसा कि उनकी तस्वीर शेयर की गई हैं और उनकी एक अपनी स्टेटमेंट है, उसको मैं आने वाले वक्त में शेयर करूँगी, क्योंकि अरशद शरीफ की वाइफ ने कुछ बातें की हैं जो अभी मैं इस ख़बर के साथ नहीं जोड़ना चाहती, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि दुनिया न्यूज़ को भी वो प्रोग्राम जो है वो हटाना पड़ा जिसके अंदर वो तस्वीर जो है वो दिखाई गई थी, यानी कि वो कॉन्टेंट जो उन्होंने दिखाया था वो हटाना पड़ा, जिसके अंदर वो तस्वीर दिखाई गई। इवन यूट्यूब पर जो वो प्रोग्राम लगा हुआ है जहाँ पर कामरान शायद बार बार कह रहे होते हैं कि मुझे ऐसी तस्वीर दिखानी पड़ेंगी जो कि मैं नहीं दिखाना चाहता, जो बच्चे नहीं देख सकते, लेकिन वो कंटेंट यानी कि वो तस्वीर जो है वहाँ यूट्यूब के प्रोग्राम के अंदर भी नहीं पड़ी हुई है। अब एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, बहुत बड़ा इंकशाफ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत का कोई अपना स्टैंस है, हुकूमत कोई गेम खेल रही है। तो अब पिम्स हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर खालिद मसूद, उन्होंने बड़े ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं। वो क्या है ज़रा आप सुनते जाइए और आपको बात समझ आती जाएगी। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीर, उन्होंने कहा कि ये सब तस्वीर दुरुस्त है और ये तस्वीर अस्पताल से ही लीक हुई हैं, जिनके बारे में तहकीकात की जा रही हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो चाहती थी पिम्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेना, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल ने उनको रिपोर्ट नहीं दी। इसके पीछे वजह क्या है, ये बात भी बहुत अहम है कि वालदा जो कि फर्स्ट पर्सन है जिनको कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिनका कि राइट है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो किसने कहा कि उनको ये इन्फॉर्मेशन ना दी जाए या उनको ये रिपोर्ट ना दी जाए? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। अलबत्ता अब जो सामने आ रहे हैं डायरेक्टर खालिद मसूद, उन्होंने कहा है कि ये लीक हुई हैं हॉस्पिटल से। किस तरह लीक हुई हैं ये अभी तहकीकात की जा रही है। उनके मुताबिक मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात है, कुछ नाखून भी हैं, और ये कि तस्वीर इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल से ही लीक हुई है। ये बात उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में की है और उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सरबराह ने अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के 12 निशानात की निशानदेही की है। यहाँ पर वो दो लोग वक़ार और खुर्रम जो हैं उनकी पोजीशन अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है कि गोलियाँ चलाई गई हैं। अगर गोलियाँ चलाई जाएँ तो जिस्म पर तशद्दुद के निशानात कहाँ से आ जाते हैं। शुरू में ये भी कहा गया कि शायद वक़ार और खुर्रम को मंजर आम से हटा दिया गया है या मार दिया गया है। इस वक्त वो कहाँ पर है, उनसे मज़ीद तहकीक होगी तो फिर पता लगेगा कि मामला दरअसल क्या है। डॉक्टर खालिद ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की, आप सुनते जाइएगा, बहुत ही अहम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की दाएं कलाई पर तशद्दुद के निशानात मिले, सीधे हाथ की 4 उंगलियों के नाखून नहीं थे, बाएं हाथ की उंगली पर भी ज़ख्म का निशान मिला। इस तरह 12 मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कहा कि ज़ख्म के निशानात मिले हैं। इस हवाले से फॉरेंसिक हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट में सामने आएगी तो पता चलेगा कि कितना एक तशद्दुद हुआ है। डायरेक्टर पिम्स हॉस्पिटल का कहना था कि हमें कीनिया में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। ये एक और अहम इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि पोस्टमार्टम के लिए जिस्म के किस हिस्से को उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस्म के अंदर से तो जो गोली का खौल है वो तक मिला है, मेटल मिला है। उन्होंने कहा कि हमने जब देखा तो नाखून नहीं थे। हो सकता है कि कीनिया में पोस्टमार्टम के दौरान नाखून लिए गए हों, लेकिन नाखून लेने ही हों तो यहाँ पर सवाल ये है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नाखून लिए गए, फिर उसके बाद दूसरी उंगली पर भी निशान, फिर जिस्म पर निशान। वो तमाम निशानात तो पोस्टमार्टम के हरगिज़ नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा बचा कर अपना दामन जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। पिम्स के डायरेक्टर ने मज़ीद बताया कि कानून के तहत इब्तदाई रिपोर्ट हमने पुलिस को दे दी है। उनके अहले खाना में से किसी ने तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी है, जबकि ये बात हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ये गलत है। उनकी वालदा की तरफ से दरख्वास्त भी दी गई और कहा भी गया कि हमें बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। वो कहते हैं कि अगर हमें दरख्वास्त आएगी तो हम उनको रिपोर्ट दे देंगे। तो अब देखते हैं कि ये दरख्वास्त जो है इसके ऊपर क्या अमल होता है। अब अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके घर वालों का क्या कहना है, ज़रा ये भी मैं आपको बताती हूँ। कीनिया में ये जो कत्ल हुआ है नैरोबी के मुज़ाफ़ाती इलाके में, इस पर ख़ानदान के मुताबिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें मौसूल हुई है इसमें सफ़ात मौजूद नहीं है। जहाँ पर एक तरफ डायरेक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर हमें दरख्वास्त दी जाए तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, ये सरासर झूठ है, क्योंकि अगर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी ही थी तो पहली बार में जो दी गई उसमें से कुछ सफ़ात क्यों निकाले गए। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनके घर वाले कहते हैं कि कीनिया से तो हमें मौसूल ही नहीं हुई, और जो हमें यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट का मोहरबंद लिफाफा हमें दिया गया वो मोहरबंद तो था ही नहीं, बल्कि वो खुला हुआ लिफाफा था और उसमें से कुछ सफ़ात जो हैं वो गायब थे। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि ये बता रही है कि ये रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि असल रिपोर्ट दी नहीं गई, नकल भी जो दी गई वो नामुकम्मल है, इसके अंदर से कुछ सफ़ात जो है वो गायब है। और ये चीज़ें जो है उनके अहले खाना का कहना है कि कीनिया से जो आने वाले दस्तावेज़ात थे उन कागजात की भी नकल मौजूद है और असली दस्तावेज़ात उसके अंदर नहीं है, जबकि लिफाफे के साथ जुड़ी चेक लिस्ट में असल डॉक्यूमेंट्स के होने की तस्दीक जो है वो की गई है। अगर तो ये असल डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसके अंदर से सफ़ात क्यों गायब हैं। ये जो सफ़ात हैं, ये जो लिफाफा है, दस्तावेज़ात जो है ये कुछ मुस्तनद इदारों ने भी देखे हैं, कुछ आप समझ लीजिए मीडिया की रिपोर्टिंग करने वाले इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी देखे हैं। उन्होंने भी कहा है कि असल कागजात इसमें मौजूद नहीं है, जिनमें से एक BBC की टीम भी है। नकल जो फराहम की गई है इसमें यह कहा गया है कि इसमें भी कई सफ़ात असली नहीं है। कागजात की नकूल के बजाय मोबाइल फ़ोन से ली गई तस्वीर के प्रिंट्स जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब अरशद शरीफ के अहले खाना मुसलसल रब्ता कर रहे हैं नैरोबी में पाकिस्तानी सफारत खाने से कि हमें असली दस्तावेज़ात नहीं दिए गए, लिफाफा खुला हुआ था, उसके अंदर से सफ़ात गायब थे, मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें भेजी गई हैं। ये लिफाफा, ये अब कहा जा रहा है कि सफारत खाना कहता है कि हमें नहीं मालूम, हमने तो बंद दिया था। ये लिफाफा डेफिनेटली नैरोबी एयरपोर्ट पर खोला गया है या फिर दोहा में खोला गया है, ये पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है। तो ये चीज़ें जो इस वक्त बहुत ही मशकूक हो रही हैं। इसके अलावा कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो वाइफ हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाथ जो है ये अरशद शरीफ का ही लगता है और ये उन्हीं का हाथ है और उन्हीं के ये नाखून जो है ये उतारे गए हैं। जाहिर सी बात है, उनकी वाइफ है, एक बड़ा टाइम उनके साथ गुजारा है, तो वो बेशक बता सकती हैं कि उनका हाथ है कि नहीं है। और अहले खाना का ये कहना है कि जब दस्तावेज़ात हमें दिए गए थे तो इन पर निशानात मौजूद थे, मोहर जो लगी होती है, मोहर जैसे खुली हो उस तरह के निशानात मौजूद थे। तस्दीक कर रहे थे कि लिफाफा पहले मोहर बंद था और इसमें जो दस्तावेज़ात थे वो कहीं चेंज किए गए हैं और कागज़ की पुश्त पर पेन से उनके एक फ़ैमिली मेम्बर का नंबर लिखा गया है जो उस नंबर से मुख्तलिफ है जो कीनिया से जारी लेटर में प्रिंट किया गया था। ये एक और हैरत अंगेज़ इंकशाफ है। ख़ानदान वालों ने ये भी कहा है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि जिस भी मुकाम पर यह लिफाफा खोला गया इसी दौरान बेध्यानी में ये नंबर लिफाफे के अंदर मौजूद पेपर्स पर दर्ज कर दिया गया है। अरशद शरीफ की जो अहलिया है समिया अरशद, उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के वक्त उन्हें मैयत दिखाने के लिए ले जाया गया
تاہم ان کے مطابق یہ وقت اس قدر مشکل تھا کہ میں محض کچھ لمحوں کے لیے ان کا چہرہ دیکھ سکی. یہ بہت ہی ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے ان کی اہلیہ کے حوالے سے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. انہوں نے کہا کہ اس قدر یہ مشکل وقت تھا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے صرف ان کا چہرہ دیکھ سکی اور پھر پیچھے ہٹ گئی. میں نے ان کے جسم کے باقی حصے نہیں دیکھے. میں چہرہ بھی صرف اس لیے دیکھنے گئی کہ مجھے عمر بھر یہ پچھتاوا نہ رہے کہ اپنی شوہر کا میں نے آخری بار چہرہ نہیں دیکھا. انہیں اس حالت میں دیکھنا تکلیف دہ تھا، اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں موجود تمام افراد کو تصاویر لینے سے بھی منع کر دیا تھا. ایک اور ڈاکٹر جو پاکستان کے سرکاری اسپتال میں میڈیکو لیگل آفیسر تعینات ہیں، انہوں نے کہا کہ پمپ سے کچھ دن پہلے میڈیا میں نظر آنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ کچھ چیزیں اس میں سے جو مسنگ تھی اس کے بارے میں یہ ڈیٹیلز اب بتائی جا رہی ہے. تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس رپورٹ کے پہلے صفحے پر کہیں بھی ان خراشوں اور چوٹوں کا ذکر نہیں کیا گیا، فریکچرز کا ذکر نہیں کیا گیا جو کہ جسم پر نظر آئے، اور گولی کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. پوسٹ مارٹم کا بنیادی اصول ہے کہ یہ سب چیزیں بتانی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا کہ جو انیشل رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس نے بھی اس بات کو بہت ہی کنٹروورشل کر دیا. تو جناب یہ تمام تر انفارمیشن ابھی اس کیس کے حوالے سے میں نے کہا مزید جو ڈیٹیلز آئیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پہنچاتی رہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.